जहाँ तक 26th अमेंडमेंट की रोल बैक की बात है, वो तो सिर्फ इस इदारे के पास इख्तियार है, तो ना हम मानेंगे, ना मुल्क मानेंगे, ना कोई और मानेंगे कि किसी और इदारा आइन को रोल बैक करे या अंडरमाइन करे। आपको कंसेंसस बनाना पड़ता है किसी भी कदम उठाने से पहले, ख़ास तौर पे जो मीडिया और डिजिटल मीडिया के नुमाइंदे हैं, इनसे अगर मुशावरत कमेटी स्टेज पे से पहले होता तो ज़रूर बेहतर होता। इस कानून में बहुत से ऐसे तरमीम लेकर आए हैं जिससे हम समझते हैं कि पिछले कानून से अब वो बेहतर सूरत में है। 26वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट के सिवा कोई खत्म नहीं कर सकता। अगर कोई इदारा खत्म करेगा तो हम मानेंगे, ना कोई और। 26वीं आईनी तरमीम पर सिर्फ पार्लियामेंट को इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट का कोई भी बेंच हो, आइन और कानून को मानना पड़ेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू, कहा अदालत उस्मा में कोई जज ओहदे पर आए तो दूसरे जजों को आसानियां पैदा करना चाहिए। पीका एक्ट पर स्टेक होल्डर से मुशावरत होती तो बेहतर होता। हुकूमत को कोई भी फैसला करने से पहले इत्तफाक राय पैदा करना होगा। बिलावल भुट्टो की काबीना में शामिल होने की तरदीद। मुज़ाकराती कमेटियों की आइंदा बैठक 28 जनवरी को तलब। फरीकैन को स्पीकर को वापस अपनी का बुलावा आ गया। तहरीक इंसाफ का शिरकत से साफ इनकार। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं हुकूमत कमीशन का ऐलान करे, हम फैसले पर नजरसानी कर लेते हैं। पीटीआई अब किसी और मुज़ाकराती मीटिंग में शरीक नहीं होगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा हमने उन्हें मौका दिया मगर उन्होंने कुछ न किया, ये खुद अपनी चाय पी लें, हम नहीं जाएंगे। हमने मुज़ाकरात ख़त्म नहीं किए, दूसरी तरफ से मुज़ाकरात ख़त्म हो गए तो हम क्या दीवारों से बात करें। हुकूमती कमेटी के तर्जुमान इरफान सदीकी ने कहा जेल का फाटक खुलता है और कोई साहब अचानक ऐलान कर देते हैं। ऐसा तब होता है जब सारे अमल की भाग दौड़ एक शख्स के पास हो। अगर मगर से निकलें, 7 दिन की बात हुई थी, 28 जनवरी को हमारे साथ बैठें और जवाब सुने। पीपल्स पार्टी को हुकूमत की ज़री पॉलिसियों पर तशवीश। नहरों के मामले पर मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास फौरी बुलाने का मुतालबा। पीपल्स पार्टी की सीईसी इजलास में अहम फैसले। सराय के मुताबिक पंजाब के अरकान ने नून लीग के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। अक्सरियत ने नून लीग के साथ इत्तेहाद खत्म करने की तजवीज़ दी। कहा नून लीग किसी भी फैसले पर एतमाद नहीं ले रही। नैयर बुखारी की मीडिया को ब्रीफिंग, कहा कुरब में विफाक और सूबाई हुकूमतें अपनी जिम्मेदारी निभाएं। इजलास में बलोचिस्तान में सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए फंड्स की फौरी फराहमी का मुतालबा। कहा नून लीग से मुज़ाकरात के लिए कमेटियां कायम हैं, बातचीत जारी रहेगी। अरकान की पीका एक्ट पर पार्टी का वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करने की तजवीज़। पीटीआई के जुनेद अकबर बिला मुकाबला चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी मुंतखब। तारिक फजल चौधरी, सेनेटर अफनानुल्लाह, उमर अयूब ने नाम पेश किया। नून लीग और पीटीआई के अरकान ने तायद की। जुनेद अकबर कहते हैं जिम्मेदारी मेरे कायद ने दी, अच्छे तरीके से निभाऊंगा। पार्लियामेंट का इजलास। अपोजिशन के शोर शराबे में 4 बिल मंजूर। अपोजिशन का शदीद एहतजाज, डंडे की कॉपियां फाड़ दी। पीका एक्ट नामंजूर किनारे, ऐवान मछली मंडी बन गया। अपोजिशन ने नुक्ता एतराज पर बोलने की इजाजत मांगी। स्पीकर का अपोजिशन लीडर को फिर माइक देने से इनकार। कौमी कमीशन बराए इंसानी हकूक समेत 4 तरमीमी बिल मौखर। अपोजिशन और सहाफ़ियों का मुतनाज़ पीका एक्ट के खिलाफ एहतजाज। पार्लियामेंट इजलास में सहाफ़ियों की पीका एक्ट के खिलाफ एहतजाजन स्याह पट्टियां बांधकर शिरकत। सहाफ़ियों का पार्लियामेंट के गेट नंबर 1 के बाहर मुजाहिरा। अपोजिशन रहनुमाओं ने रैली निकाली। बैरिस्टर गौहर ने कहा इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन की आड़ में आज़ादी इजहार का गला दबाया जा रहा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा पीका एक्ट जुबानें बंद करने का कानून है।
पीकैक तरमीमी बिल सेनेट में भी पेश, कमेटी की सपोर्ट, ऑपोजिशन का हंगामा, शोर शराबा, पीटीआई अरकान की नारेबाजी, पीकैक के खिलाफ सहाफियों का वॉकआउट, शहरी रहमान की तहरीक पर वक्फे सवालात मुअत्तल कर दिया गया। दूसरी तरफ KPASP ने मुतनाज़ पीके तरमीमी एक्ट के खिलाफ मुज़ामती करारदाद मंजूर कर ली। सहाफियों ने एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया। PTI के तहरीरी मुतालबात देने पर सरकार घबरा गई, हुकूमत वाले हमारा टाइम ज़ाया कर रहे। शेख वकास अकरम की प्रोग्राम सेंटर स्टेज में गुफ्तगू, कहते हैं पीका कानून को हम नहीं मानते, हम सहाफ़ियों का साथ देंगे। रहनुमा नून लीग तारिक फजल चौधरी बोले, हम चाहते हैं मुज़ाकरात आगे बढ़ें, ये तासुर कहाँ से ले लिया, हम जुडिशल कमीशन नहीं बनाएंगे। हमने पीका कानून में सज़ा में कोई इजाफा नहीं किया। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस गिरोहों के सदेबाब के लिए टास्क फोर्स कायम, शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास, इंसानी स्मगलिंग के गिरोहों की निशानदही करके इबरतनाक सजा दिलाने की हिदायत। वज़ीर आज़म से यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के वाइस चांसलर वेंडी थॉमस की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तानी नौजवानों में आगे बढ़ने की मुकम्मल सलाहियत मौजूद है। जमहूरिया आज़रबाईजान के वज़ीर दिफ़ाई सनत वोकर मुस्तफ़ाइट भी वज़ीर आज़म से मिले। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के दौरा चीन के समरात, 6 हफ्ते में तेज तरीन फॉरेन इन्वेस्टमेंट का आगाज। बीजिंग AI फोर्स टेक और डाइवो पाकिस्तान के दरमियान सॉलिड वेस्ट के लिए जदीद AI बेस्ड मशीनरी के लिए MOU पर दस्तखत। वज़ीर आला मरियम नवाज से बीजिंग AI फोर्स टेक के CEO और चेयरमैन की क़यादत में वफ़द ने मुलाकात की। पंजाब में एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के लिए असेंबलिंग और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने पर इत्तफाक हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा पंजाब में जल्द अज जल्द फॉरेन इन्वेस्टमेंट का हदफ पूरा किया जाएगा। PTI रहनुमा बैरिस्टर सैफ और साबिक वफाकी वज़ीर मोहम्मद अली दुरानी की मंसूर आमद, लियाकत बलोच और सेक्रेटरी जनरल अमीरुल अजीम से मुलाकात। जमात इस्लामी को इस्लामाबाद मुशावरती इजलास में शिरकत की दावत, जमात इस्लामी के कायदीन ने दावत कबूल कर ली। इंतहाई मतलूब 2 दहशत गर्दों का हथियार डालकर कौमी धारे में शमूलियत का ऐलान। दहशत गर्द तंजीमों को छोड़कर हथियार डालने वाले अहम कमांडर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। दहशत गर्द नजीबुल्लाह ने कहा दहशत गर्द तंजीमों ने बलोच नौजवानों को दहशत गर्दी में झोंका। तमाम तंजीमों के सरगना बैरून मुल्क अयाशी की जिंदगी गुजार रहे। सूबाई वजीर जहूर बलीदी ने कहा हुकूमत रियासत को मानने वालों का खैर मकदम करती है। 27 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के मुकदमात की समाअत। लार्जर बेंच केस सुनेगा। अदालत उस्मा में सिक्योरिटी के खसूसी इंतजामात। तर्जुमान सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक कमरा अदालत नंबर 2 में जाने के लिए खसूसी पास जारी किया जाएगा। आइन में हर शख्स को फेयर ट्रायल का हक हासिल है। महदूद वसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर इंसाफ की फराहमी में चैलेंज, ये हल करना होंगे। सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच के सरबराह सीनियर जज जस्टिस अमीनुद्दीन खान कहते हैं एक जज अपनी इस्तेदाद से बढ़कर काम नहीं कर सकता। भारतीय साख्ता मोबाइल फ़ोन और दीगर आलात पाकिस्तान की साइबर सिक्योरिटी के लिए खतरा। काबीना डिवीजन ने वफाकी वजारतों, डिवीजन्स और सूबाई चीफ सेक्रेटरीज को मुरासला भेज दिया। फेक वेबसाइट्स तक रसाई के लिए हसास डेटा चुराने का खदशा। भारतीय मसनूआत में वायरस की मौजूदगी का भी खदशा। अमेरिका में गैर कानूनी तारकीन के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 538 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। तारकीन वतन की बेदखली की परवाजें भी शुरू। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा गैर कानूनी तौर पर अमेरिका में दाखिल होने वालों को संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। गैर मुल्की तारकीन वतन खौफ में मुब्तला हो गए।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गैर कानूनी तारकीन वतन को निकालने का ऐलान। उस फैसले पर अमल दरामद के नताइज क्या होंगे? अमेरिकी आबादी में किस हद तक कमी होगी? तफसीलात इसी बुलेटिन का हिस्सा। लाहौर में मोटरसाइकिल के पीछे बैठने वाला भी हेलमेट पहनेगा। गाड़ी में ड्राइवर के साथ बैठे शख्स के लिए सीट बेल्ट बांधना लाजमी करार। शहरियों को पहले एक हफ्ते आगाही दो और वार्निंग भी दी जा रही है। मुल्क में खुश्क सर्दी की लहर। मैदानी इलाकों में जनवरी में ही दर्जा हरारत बढ़ने लगा। लाहौर में खजा के रुख में मौसम बहार के असरात आने लगे। कम बारिश के बायस PDMA ने खुश्क साली का इंदिया दे दिया। रवा मौसम सरमा में 40% कम बारिशें हुई। कम पानी से चावल की पैदावार मुतासिर होने का अंदेशा। हमारे जो गांव है वो 80 घरों पर मुश्तमिल है। 80 घर के अंदर कोई ऐसा घर नहीं है जिसमें YouTube का काम ना हो रहा हो। मेरा चैनल एक मोनेटाइज हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह से अब मेरे पास गोल्ड बटन भी है और इसके अलावा मेरे पास एक गाड़ी और प्रॉपर्टी भी है। नए मेहरा खान में पूरा गांव कामयाब यूट्यूबर बन गया। इसी गांव की आबादी में 100 से शायद सिल्वर बटन मौजूद, 30 गोल्डन बटन भी मिल चुके। हर घर में ऑनलाइन कमाई के चर्चे। 30 साल बच्चे से लेकर 80 साल के बुजुर्ग भी रकम कमाने लगे। नौजवान अली हैदर के इकदाम ने इलाके की किस्मत ही बदल डाली। लैक्सन इन्वेस्टमेंट 10वीं SOP यूनिफाइड मैराथन की तैयारियां उरूज पर। तकरीबात में शोबे स्टार्स हुमायूं सईद, सरवत गिलानी की शिरकत। 26 जनवरी को होने वाली मैराथन के लिए स्पेशल एथलीट्स में जोशो खरोश। SOP के सरपरस्त आला तारिक मुस्तफ़ा का कहना है रौनक लाखानी ने स्पेशल खिलाड़ियों की खिदमत का जो बेड़ा उठाया उसकी तकलीद करनी चाहिए। मैराथन का आगाज 26 जनवरी को सुबह 6:30 बजे गवर्नर हाउस से होगा। सुल्तान का स्पिन ट्रैक एक बार फिर वेस्टइंडीज का इम्तिहान लेने को तैयार। पाक वेस्टइंडीज सीरीज का दूसरा टेस्ट आज से शुरू होगा। पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में सिर्फ एक तब्दीली, खुरम शहजाद की जगह काशिफ अली डेब्यू करेंगे। हेड कोच आकिब जावेद कहते हैं इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका सब अपनी होम कंडीशंस को इस्तेमाल करते हैं। कराची में हब रैली ऑटोक्रॉस का मैदान सज गया। ट्रैक पर आज गाड़ियां फराटे भरेंगी। 50 से ज्यादा मर्द और खवातीन रेसर शरीक होंगे। लेडीज और इलेक्ट्रिक कार की कैटेगरीज के मुकाबले होंगे। किरदार पे हकीकत का रंग भरने वाले में कमाल का हुनर। मुमताज अदाकारा रूही बानो को मद्दाहों से बिछड़े 6 बरस बीत गए। 70 और 80 की दिहाई पे ड्रामा इंडस्ट्री पर राज किया। मुनीबा की खामोशी और उसके आंसुओं के आगे हार गई हूँ। मुझे मुनीबा को अपने साथ लेकर जाने थे। मुझे फरियाल को अपने साथ यहाँ लेकर नहीं आना चाहिए था। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने शहरियार भाई। और वलीद को जमानत का यकीन, फरियाल को गलत सलूक का एहसास तंग करने लगा। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का मकबूल ड्रामा सीरियल आखिरी बार सनसनीखेज मरहले में दाखिल। दिलचस्प ड्रामा सीरियल आखिरी बार हफ्ते की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।